भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं पर सवार होकर फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। फिर वे एक सामूहिक हांफने में बदल गए। एक राष्ट्र ने अपनी सांस रोक रखी थी क्योंकि खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। सितंबर 2024। लेबनान, जो लचीलापन का पर्याय है, ने एक बार फिर खुद को हिंसा और अनिश्चितता के अथाह कुएं में घूरते हुए पाया। विस्फोटों की एक श्रृंखला जितनी परिकलित थी उतनी ही घातक, ने दैनिक जीवन के ताने बाने को चीर डाला था, विनाश और भय का निशान पीछे छोड़ दिया था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मध्य पूर्व के बारूद के ढेर में आग लगाने वाली कोई आवारा चिंगारी नहीं थी। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका निशाना हिजबुल्लाह का दिल था। पसंद का हथियार उतना ही अप्रत्याशित था जितना कि द्रुत शीतन, विनम्र पेजर। स्मार्टफोन और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के जमाने में पेजर अतीत का अवशेष लग रहा था। फिर भी हिजबुल्लाह के लिए इसने संचार की एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य किया। अपने विरोधियों की चुभती नजरों से दूर विवेकपूर्ण तरीके से आदेश और सूचना प्रसारित करने का एक साधन। विस्फोट जो भयानक सटीकता के साथ हुए, ने एक भेद्यता को उजागर किया। एक ऐसे संगठन के कवच में एक दरार जो अपने सावधानी पूर्वक सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है। मौतों का आंकड़ा, हालांकि परस्पर विरोधी रिपोर्टों और जानबूझकर की गई गड़बड़ी के कोहरे में डूबा हुआ है, एक भयानक तस्वीर पेश करता है। दर्जनों लोग मारे गए, उनका जीवन एक पल में समाप्त हो गया। बहुत से लोग अपंग हो गए, हिंसा के अदृश्य हाथ से हमेशा के लिए जख्मी हो गए। ईश्वर की पार्टी हिजबुल्लाह लंबे समय से लेबनान में एक प्रभावशाली शक्ति रही है। 1980 के इजरायली आक्रमण की क्रूसिबल से जन्मे यह एक मिलिशिया समूह से एक दुर्जय राजनीतिक और सैन्य इकाई के रूप में विकसित हुआ। विषम युद्ध में इसकी महारत बेरूत के दक्षिणी उपनगरों की भूल भुलैया वाली गलियों में प्रहार करने और गायब हो जाने की क्षमता ने अपने दुश्मनों में भय और अपने सहयोगियों से एक अरुचिकर सम्मान पैदा किया। हालांकि पेजर हमलों ने एक रणनीतिक भेद्यता को उजागर किया। प्रतीत होता है कि पुरातन तकनीक पर निर्भरता का फायदा उठाना बहुत आसान साबित हुआ। अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलापन के लिए जाना जाने वाला हिजबुल्लाह निस्संदेह इस अनुभव से सीखेगा, लेकिन एक भयानक कीमत पर। दोष की उंगली लगभग सहज रूप से इजरायल की ओर इशारा करती थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गुप्त अभियानों का एक लंबा और छायादार इतिहास रहा है, जो अपने दुश्मनों पर क्रूर दक्षता के साथ प्रहार करता है। इस तरह के एक अपरंपरागत हथियार का उपयोग हिजबुल्लाह के गुर्गों के सटीक लक्ष्यीकरण के साथ मिलकर एक क्लासिक मोसाद ऑपरेशन के सभी लक्षणों को बोर करता है। हालांकि इजराइल अपनी चरित्रगत रूप से चुस्त दुरुस्त रहा, न तो अपनी भागीदारी की पुष्टि की और न ही इनकार किया। मौन अपने आप में बहुत कुछ बोलता था, अटकलों और साजिश की आग को हवा देता था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संबंध गहरे बैठे दुश्मनी और अविश्वास का है। उनका इतिहास युद्धों, हत्याओं और छद्म संघर्षों का एक उलझा हुआ जाल है जो दशकों पीछे तक फैला हुआ है। 1982 का लेबनान युद्ध, 2006 का इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध और तनावपूर्ण सीमा पर अनगिनत झड़पों ने दोनों देशों के सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हिजबुल्लाह इजराइल को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है, एक अरब भूमि पर कब्जा करने वाला। बदले में इजराइल हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है, जो ईरान का एक प्रतिनिधि है, जो इसे मानचित्र से मिटाने के लिए दृढ़ है। विस्फोट तत्काल विस्फोट क्षेत्रों से बहुत दूर तक गूंजते रहे। इसके बाद भय और बेचैनी की एक स्पष्ट भावना ने बेरूत को जकड़ लिया। सड़कें, जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहती थीं, एक भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि निवासी पिछले संघर्षों की यादों से प्रतिवादित अपने घरों के कथित अभयारण्य में पीछे हट गए। लेबनानी सरकार पहले से ही असंख्य संकटों से जूझ रही है। आर्थिक पतन, राजनीतिक पक्षाघात और विनाशकारी 2020 बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद हमलों के पैमाने और दुस्साहस से लकवाग्रस्त लग रही थी। पेजर विस्फोटों के निहितार्थ लेबनान की सीमाओं से बहुत दूर तक फैले हुए थे। मध्य पूर्व पहले से ही अराजकता के कगार पर खड़ा एक क्षेत्र सांस रोक कर देख रहा था। हमलों ने एक व्यापक संघर्ष को प्रज्वलित करने की धमकी दी, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को कूटनीति के घातक खेल में खींच लिया। इजराइल के दृढ़ सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमलों की निंदा की, लेकिन हिजबुल्लाह को सीधे दोष देने से रोक दिया। हिजबुल्लाह के संरक्षक
ईरान ने अपने सहयोगी के साथ खड़े होने की कसम खाई, जिससे दांव और बढ़ गया। जैसे ही धूल जमी, अनिश्चितता की एक गहरी भावना ने भविष्य को धुंधला कर दिया। घायल लेकिन हार से दूर, हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई। इजराइल हमेशा सतर्क, प्रतिशोध के लिए तैयार है। हिंसा के एक नए चक्र का भूत बड़ा हुआ, जिससे इस क्षेत्र को एक ऐसे अंधेरे में धकेलने की धमकी दी गई जिससे शायद वह कभी उभर नहीं पाए। पेजर विस्फोटों ने शांति की नाजुकता, संघर्ष की लपटों को फिर से जलाने में आसानी और घृणा और अविश्वास के बोलबाला होने पर